इन दिनों एक बात बार बार सुनने को मिल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू जब भी बयान देते हैं एक नाम जरूर लेते हैं, माय फ्रेंड मोदी। सवाल ये है, आखिर क्यों इतनी बार नाम लेने की क्या जरूरत है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा कूटनीतिक खेल चल रहा है या फिर ये सिर्फ एक राजनीति की भाषा है? आज पूरा मामला देसी अंदाज में समझते हैं, बिना हवा बनाए सीधा मुद्दे पर। यह है दिखाने की राजनीति। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो बोला जाता है वो सिर्फ सामने वाले देश के लिए नहीं होता, वो पूरी दुनिया के लिए होता है। जब नेतन्याहू कहते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की तो वो 3 मैसेज दे रहे होते हैं। हम अकेले नहीं हैं, बड़ी ताकतें हमारे साथ बात कर रही है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट बना हुआ है। ये सीधा सीधा डेवलपमेंट सिग्नल होता है। भारत क्यों अहम है? अब बात करते हैं इंडिया की। भारत आज छोटा प्लेयर नहीं है। G20 हो, क्वाड हो या ग्लोबल साउथ, भारत की आवाज सुनी जाती है। इजराइल के साथ भारत के मजबूत रक्षा संबंध है, लेकिन साथ ही भारत के ईरान से भी रिश्ते रहे हैं, खासकर ऊर्जा और रणनीतिक प्रोजेक्ट्स में। मतलब भारत दोनों से बात करता है और यही भारत की ताकत है। सल्तुनन, अगर इजराइल भारत का नाम ले रहा है तो वो दिखा रहा है कि एक बड़ी एशियाई ताकत उसके संपर्क में है। क्या इससे भारत ईरान दुश्मनी होगी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच तनाव बढ़े? अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि सिर्फ नाम लेने से कोई देश दुश्मनी करवाने की साजिश कर रहा हो। भारत की विदेशी नीति साफ रही है, हम अपने हित देखेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। भारत ने कई बार बैलेंस दिखाया है, कहीं खुला समर्थन नहीं, कहीं पूरी दूरी भी नहीं। घरेलू राजनीति, एक और बात समझिए, जब कोई नेता कहता है माय फ्रेंड तो वो सिर्फ दोस्ती नहीं दिखा रहा होता, वो अपने देश के लोगों को बता रहा होता है हमारे मजबूत रिश्ते हैं। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्टाइल है, बयान में दोस्ती, अंदर रणनीति। तो कुल मिलाकर मामला ये है, नाम लेना एक राजनीतिक सिग्नल हो सकता है, समर्थन दिखाने का तरीका हो सकता है, लेकिन इसे सीधे ईरान और भारत दुश्मनी की साजिश मान लेना शायद जल्दबाजी होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शतरंज की तरह होती है, हर चाल दिखती कुछ है, मतलब कुछ और होता है। दिनों एक बात बार बार सुनने को मिल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू जब भी बयान देते हैं एक नाम जरूर लेते हैं, माय फ्रेंड मोदी। सवाल ये है, आखिर क्यों इतनी बार नाम लेने की क्या जरूरत है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा कूटनीतिक खेल चल रहा है या फिर ये सिर्फ एक राजनीति की भाषा है? आज पूरा मामला देसी अंदाज में समझते हैं, बिना हवा बनाए सीधा मुद्दे पर। यह है दिखाने की राजनीति। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो बोला जाता है वो सिर्फ सामने वाले देश के लिए नहीं होता, वो पूरी दुनिया के लिए होता है। जब नेतन्याहू कहते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की तो वो 3 मैसेज दे रहे होते हैं। हम अकेले नहीं है, बड़ी ताकतें हमारे साथ बात कर रही है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट बना हुआ है। ये सीधा सीधा डेवलपमेंट सिग्नल होता है। भारत क्यों अहम है? अब बात करते हैं इंडिया की। भारत आज छोटा प्लेयर नहीं है। G20 हो, क्वाड हो या ग्लोबल साउथ, भारत की आवाज सुनी जाती है। इजराइल के साथ भारत के मजबूत रक्षा संबंध है, लेकिन साथ ही भारत के ईरान से भी रिश्ते रहे हैं, खासकर ऊर्जा और रणनीतिक प्रोजेक्ट्स में। मतलब भारत दोनों से बात करता है और यही भारत की ताकत है। सल्तुनन, अगर इजराइल भारत का नाम ले रहा है तो वो दिखा रहा है कि एक बड़ी एशियाई ताकत उसके संपर्क में है। क्या इससे भारत ईरान दुश्मनी होगी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच तनाव बढ़े? अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि सिर्फ नाम लेने से कोई देश दुश्मनी करवाने की साजिश कर रहा हो। भारत की विदेशी नीति साफ रही है, हम अपने हित देखेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। भारत ने कई बार बैलेंस दिखाया है, कहीं खुला समर्थन नहीं, कहीं पूरी दूरी भी नहीं। घरेलू राजनीति, एक और बात समझिए, जब कोई नेता कहता है माय फ्रेंड तो वो सिर्फ दोस्ती नहीं दिखा रहा होता, वो अपने देश के लोगों को बता रहा होता है हमारे मजबूत रिश्ते हैं। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्टाइल है, बयान में दोस्ती, अंदर रणनीति। तो कुल मिलाकर मामला ये है, नाम लेना एक राजनीतिक सिग्नल हो सकता है, समर्थन दिखाने का तरीका हो सकता है, लेकिन इसे सीधे ईरान और भारत दुश्मनी की साजिश मान लेना शायद जल्दबाजी होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शतरंज की तरह होती है, हर चाल दिखती कुछ है, मतलब कुछ और होता है। दिनों एक बात बार बार सुनने को मिल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू जब भी बयान देते हैं एक नाम जरूर लेते हैं, माय फ्रेंड मोदी। सवाल ये है, आखिर क्यों इतनी बार नाम लेने की क्या जरूरत है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा कूटनीतिक खेल चल रहा है या फिर ये सिर्फ एक राजनीति की भाषा है? आज पूरा मामला देसी अंदाज में समझते हैं, बिना हवा बनाए सीधा मुद्दे पर। यह है दिखाने की राजनीति। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो बोला जाता है वो सिर्फ सामने वाले देश के लिए नहीं होता, वो पूरी दुनिया के लिए होता है। जब नेतन्याहू कहते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की तो वो 3 मैसेज दे रहे होते हैं, हम अकेले नहीं है, बड़ी ताकतें हमारे साथ बात कर रही है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट बना हुआ है। ये सीधा सीधा डेवलपमेंट सिग्नल होता है।
भारत क्यों अहम है? अब बात करते हैं इंडिया की। भारत आज छोटा प्लेयर नहीं है। G20 हो, क्वाड हो या ग्लोबल साउथ, भारत की आवाज सुनी जाती है। इजराइल के साथ भारत के मजबूत रक्षा संबंध है, लेकिन साथ ही भारत के ईरान से भी रिश्ते रहे हैं, खासकर ऊर्जा और रणनीतिक प्रोजेक्ट्स में। मतलब भारत दोनों से बात करता है और यही भारत की ताकत है। सल्तुनन, अगर इजराइल भारत का नाम ले रहा है तो वो दिखा रहा है कि एक बड़ी एशियाई ताकत उसके संपर्क में है। क्या इससे भारत ईरान दुश्मनी होगी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच तनाव बढ़े? अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि सिर्फ नाम लेने से कोई देश दुश्मनी करवाने की साजिश कर रहा हो। भारत की विदेशी नीति साफ रही है, हम अपने हित देखेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। भारत ने कई बार बैलेंस दिखाया है, कहीं खुला समर्थन नहीं, कहीं पूरी दूरी भी नहीं। घरेलू राजनीति, एक और बात समझिए, जब कोई नेता कहता है माय फ्रेंड, तो वो सिर्फ दोस्ती नहीं दिखा रहा होता, वो अपने देश के लोगों को बता रहा होता है हमारे मजबूत रिश्ते हैं। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्टाइल है, बयान में दोस्ती, अंदर रणनीति। तो कुल मिलाकर मामला ये है, नाम लेना एक राजनीतिक सिग्नल हो सकता है, समर्थन दिखाने का तरीका हो सकता है, लेकिन इसे सीधे ईरान और भारत दुश्मनी की साजिश मान लेना शायद जल्दबाजी होगी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति शतरंज की तरह होती है, हर चाल दिखती कुछ है, मतलब कुछ और होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ कूटनीतिक है या इसके पीछे कुछ गहरा गेम? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।